चलिए, इन दिनों एक धातु बहुत ही चर्चा में है भारत में, जो बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के लिहाज से, जैसे स्मार्टफोन हो, मोबाइल हो, डिजिटल कैमरा हो के बनाने में उसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। परमाणु ऊर्जा में, परमाणु संयंत्र में, एयरक्राफ्ट में, अंतरिक्ष कार्यक्रम में बहुत ही महत्वपूर्ण धातु है। उस धातु का नाम है टेंटलम। क्या नाम है? टेंटलम। और टेंटलम का अभी तक भारत में कोई भंडार था नहीं, लेकिन हाल ही में इसके अवशेष सतलज नदी के रेत से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लिखे हैं चर्चा में क्यों है कि IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपर पंजाब, ये रोपर के बारे में आप लोग जानते होंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ सतलज नदी के किनारे, आप लोग पढ़े भी होंगे। तो रोपर पंजाब के IIT रोपर पंजाब के शोधकर्ताओं, अनुसंधानकर्ताओं ने सतलज नदी के रेत से टेंटलम का कुछ अवशेष, टेंटलम का कुछ हिस्सा प्राप्त किया है, कुछ पार्ट प्राप्त किया है, जो कि महत्वपूर्ण धातु है। टेंटलम का कण प्राप्त किया है सतलज के रेत से। और इस रिसर्च टीम के नेतृत्व करता थे डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन। पीटी वगैरह में पूछा जा सकता है, डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन। मतलब जो जिस रिसर्च टीम IIT रोपर की जिस टीम ने सतलज के रेत से टेंटलम नामक धातु को प्राप्त किया, उस टीम के नेतृत्व करता डॉक्टर रेशमी सेबेस्टियन थे। अब ये टेंटलम धातु जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये इस पर हम लोग बात करेंगे ही। उपयोग क्या है इसका, फिर इसकी विशेषता क्या है, इसके भंडार कहाँ कहाँ है, भारत में क्या स्थिति है, सभी पहलुओं पर बात करेंगे। लेकिन इसका नामकरण, जो टेंटलम का नामकरण कैसे हुआ, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। ग्रीक पौराणिक दुष्ट राजा था एक टेंटलस, और टेंटलस राजा का जो नेचर था उससे मिलता जुलता इस टेंटलम धातु का नेचर है, इसलिए इस धातु का नाम ही रख दिया गया क्या? टेंटलम। समझ गए? और टेंटलम की खोज जो हुई थी ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में, हमारे यहाँ तो अभी हुई है, और टेंटलम की जो पहली बार खोज हुई थी वो 1802 में स्वीडिश रसायन शास्त्री एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने खोज की थी। क्लियर है? समझ में आई बात? IIT रोपर पंजाब के शोधकर्ताओं ने भारत में सतलज नदी के रेत से टेंटलम नामक धातु को प्राप्त किया है, इसलिए अभी यह चर्चा में है, काफी महत्वपूर्ण धातु है। और इसका नामकरण ग्रीक पौराणिक दुष्ट राजा टेंटलस के नाम पर किया गया था बहुत पहले। इसकी पहली बार खोज स्वीडिश रसायन शास्त्री एंडर्स गुस्ताफ एकेनबर्ग ने किया था। अब इसकी विशेषता वो देखते हैं। ये बहुत ही दुर्लभ धातु है, भारत ही नहीं पूरे विश्व में दुर्लभ धातु है। इसका परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या कितना है? 73। ठीक है। रंग इसका ग्रे होता है, धूसर होता है। यह काफी भारी और अत्यंत कठोर होता है, लेकिन अत्यंत शुद्ध रूप में प्राप्त होने पर काफी लचीला होता है, डक्टाइल होता है। इसे पतले तार में पीट कर बनाया जा सकता है, आकार दिया जा सकता है। बहुत धागे जैसी संरचना, पतली संरचना तक इसको ये प्राप्त किया जा सकता है। और ये जंगरोधी होता है, संक्षारण प्रतिरोधी, जिसको साधारण भाषा में जंगरोधी भी कहते हैं। एसिड में डालने पर ये अघुलनशील है। क्या है? घुलता नहीं है। और इसका गलनांक कितना है? 3000 डिग्री सेल्सियस, यानी 3000 डिग्री सेल्सियस से पहले तक ये गलेगा नहीं। इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? 3000 डिग्री सेल्सियस। टेंटलम के गलनांक से ज्यादा केवल 3 ही धातुओं का गलनांक है। टंगस्टन, जो सबसे ज्यादा गलनांक किसका होता है, मेल्टिंग पॉइंट टंगस्टन का होता है, जानते ही हैं। रेनियम, ऑस्मियम, ये 3 ही का टेंटलस से ज्यादा गलनांक। टेंटलस का गलनांक कितना हो गया? टेंटलम का 3000 डिग्री सेल्सियस। अब इसका उपयोग क्या है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर, जिसको हिंदी में अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक बनाने में, बेहतर कैपेसिटर्स के निर्माण में, जैसे और धातु का जो कैपेसिटर्स बनाया जाएगा तो वो आकार में थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही छोटा और ज्यादा से ज्यादा विद्युत ऊर्जा का संचय करने वाला कैपेसिटर्स के निर्माण में ये काफी मददगार है, टेंटलम नामक धातु। ठीक है, और ये कैपेसिटर्स का यूज होता है मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक सामान वगैरह में। परमाणु संयंत्र में भी ये इसका उपयोग है, इस धातु का। मिसाइल बनाने में, एयरक्राफ्ट बनाने में, अंग प्रत्यारोपण में भी, स्मार्टफोन, डिजिटल कैमरा, ये स्मार्ट लैपटॉप वगैरह बनाने में। कुल मिलाकर आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटर, सेमीकंडक्टर, या मेडिकल के क्षेत्र में, स्पेस के क्षेत्र में, एविएशन के क्षेत्र में, विमानन के क्षेत्र में
टेंटलम धातु की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, ठीक है, बहुत ही मददगार है। अब इसके भंडार कहाँ है? तो विश्व में जितना भंडार है उसका 62% केवल ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में। समझ में आई बात? पूरे विश्व में मुख्यतः 2 देशों में, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील में, कितना 62% टेंटलम मिलता है। और देशों में भी है, जैसे चाइना में, कांगो गणराज्य में, फ्रांस में, रूस में, रवांडा में, ठीक है, और देशों में भी है। भारत में क्या स्थिति है? भारत में अभी तक एक भी रिजर्व नहीं था, लेकिन अब रिजर्व मिलने की संभावना है। सतलज के रेत से टेंटलम धातु प्राप्त किया गया है, तो संभावना है। तो ये कितना महत्वपूर्ण है, यह समझ सकते हैं। ये खोज कितना महत्वपूर्ण है, भारत में इसका भंडार मिलने की संभावना जो है, यह समाचार कितना महत्वपूर्ण है, इसके उपयोग से समझ सकते हैं। अगर भारत में इसका भंडार मिला, जो मिलने की पूरी संभावना है, खोज तो ही है, तो क्या क्या किन किन क्षेत्रों को गति मिलेगी? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, बायोटेक्नोलॉजी को, स्पेस प्रोग्राम को, ठीक है, सेमीकंडक्टर के मामले में, मोबाइल के मामले में, डिजिटल कैमरा, लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जितने भी है, सबके मामले में क्या होगी? डेवलपमेंट होगा हमारे देश में। और इन मामलों में जो हमारी निर्भरता है विदेशों पर, निर्भरता कम होगी। और क्या होगा? हम हो सकता है हम ही निर्यात कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार जो बाहर जाता रहा, वो क्या होगा? उल्टा होगा। विश्व बाजार में हमारी बढ़त हो सकती है, आयात पर निर्भरता कम हो सकती है, फॉरेक्स रिजर्व हमारा ठीक ठाक रहेगा, और अंततः जीडीपी को भी बढ़ावा मिलेगा। ओके, हर एक पहलू से हम लोगों ने देख लिया। टेंटलम धातु कहाँ प्राप्त हुआ, मतलब भारत में कहाँ मिला? सतलज नदी के रेत में। इसका नामकरण ग्रीक पौराणिक दुष्ट राजा टेंटलस। खोज स्वीडिश रसायन शास्त्री ने 1802 में पहली बार, कौन? एकेनबर्ग, गुस्ताफ एकेनबर्ग ने किया था। विशेषता बहुत दुर्लभ धातु है। परमाणु क्रमांक कितना है? 73। गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट 3000 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, काफी कठोर है, डक्टाइल भी काफी है। उपयोग मैंने बता ही दिया, कहाँ कहाँ मिलता है वो बता ही दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी कभी भी पूछा जा सकता है, पीटी में भी और मेंस में भी, कम शॉर्ट्स नोट्स में पूछा जा सकता है। ओके।